फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम बात करेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो शुरू करते हैं। सो डाइजेस्टिव सिस्टम ये एक सिस्टम है जो हमारे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सो इसमें हमारे ऑर्गन आते हैं और ग्लैंड्स आते हैं। सो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम भी बोलते हैं और जीआई ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है माउथ, फेरिंग्स, थ्रोट, जिसे थ्रोट भी बोल सकते हैं, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। और इसमें हमारे ग्लैंड आते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियास। सो अब हम देखते हैं डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। सो डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज इनसोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वाटर soluble food molecules so that they can be absorbed in blood। सो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे जो लार्ज मोलिकुल होते हैं, मतलब जो फूड होता है, उसका ब्रेक डाउन स्मॉल पार्टिकल्स में होता है, जिससे वो हमारे ब्लड में विलाई के द्वारा ईजिली एब्जॉर्ब हो सके। सो अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं। इसमें हमारे डाइजेशन में 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा इंजेक्शन, जिसमें हमारे मतलब हम फूड लेते हैं, माउथ के थ्रू फूड रखते हैं माउथ में। सेकंड होता है प्रोबल्सन, इसमें हमारे मिक्स होता है फूड जो हमारे टंग के थ्रू होता है, सलाइवा ऐड होता है उसमें। फिर आता है डाइजेशन, जिसमें हमारा जो मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो लार्ज पार्टिकल है वो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में हमारा क्या होता है, जो हमारा फूड है वो हमारे वॉल्स में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें हमारी माइक्रोविलाई होती है, मतलब ब्लड वेसल की, मतलब स्मॉल 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 ब्रांचेस को हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। वो प्रेजेंट होती है, वो हमारे वहाँ से एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद आता है हमारा एलिमिनेशन। सो एलिमिनेशन मतलब जो हमारा फूड है वो अनडाइजेस्टेड जो बचता है, वेस्ट मटेरियल बचता है, उसका बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होना, उसे बोलते हैं एलिमिनेशन। सो इंजेक्शन मतलब फूड को हमारा माउथ के थ्रू या फिर मतलब ड्रिंकिंग या फिर ईटिंग कुछ भी हो सकता है, उसके माउथ में लेना। फिर प्रपोल्सन की बात आती है, उसमें मतलब एलिमेंट्री कैनाल स्टार्टिंग में जो हमारा माउथ में टंग होता है और सलाइवा उसमें मिक्स होना। फिर डाइजेशन में हमारा मतलब ब्रेक डाउन हो रहा, मैकेनिकल और केमिकल बहुत प्रोसेस है। उसके बाद है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमारे मतलब विलाई करती है, माइक्रोब्लाई करती है। उसके बाद एलिमिनेशन, जो हमारा स्टूल है, फीसेस बोल सकते हैं, वो उनका मतलब बॉडी से एलिमिनेट होना, उसे बोलते हैं। अब हम देखते हैं इसमें लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लेयर क्या क्या है। सबसे पहले सिरोसा, आउटर कवरिंग होती है जो उससे बाहर। उसके बाद है मसल की लेयर होती है, फिर सब म्यूकोसा आती है, और म्यूकोसा मतलब जो इनर मोस्ट लेयर है जो अंदर की तरफ होती है उसे म्यूकोसा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद आते हैं कंपोजिशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कौन कौन से ग्लैंड्स है और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। तो हमारे ऑर्गन्स हैं, माउथ है, फेरिंग्स है, ईसोफेगस है जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और एनस है या फिर रेक्टम या एनल कैनाल भी बोल सकते हैं। उसके बाद है हमारे सलाइवरी ग्लैंड है, पेंक्रियास है, लीवर एंड ब्लैडर है। अब बात करते हैं हम इसमें एलिमेंट्री कैनाल की। सो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम जीआई ट्रैक्ट या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं या फिर एलिमेंट्री ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। इसमें हमारा फूड पास होता है फ्रॉम माउथ टू एनस, और फिर उसे एक्सक्रीट आउट होता है जिसे एलिमिनेशन बोलते हैं। तो हमारे सबसे पहले ऑर्गन में हम बात करते हैं माउथ की। सो जिसको हम बकल कैविटी बोल सकते हैं। ये हमारी मसल्स और बोन्स से फॉर्म होता है, और ये हमारे लाइन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, जो हमारे स्ट्रेट स्क्वैमस एपिथेलियम कंटेन करती है। और इसमें हमारे म्यूकस में ही सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं। और जो हमारे मतलब माउथ है उसमें हमारे टंग, गम्स, चीक, टीथ ये सब प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी दो पैलेट से बनी होती है, एंटीरियर हार्ड पैलेट और पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट। और जो हमारी ये हार्ड वाली पैलेट है, ये हमारे मैक्सिला एंड पैलेट बोन से बनी होती है। और जो हमारी सॉफ्ट वाली पैलेट है वो मस्कुलर कर्व डाउनवर्ड होती है।
और ये मतलब हमारा जो फेरिंग्स है उसके वॉल के साइड के पास प्रेजेंट होती है। ये देख सकते हैं हम आप, यहाँ पे हमारे टॉन्सिल्स है, टंग है, फ्रेनल में जो ये टंग के नीचे वाला सबलिंगुअल बोलते हैं, यहाँ पे जो पार्ट होता है उसे फ्रेनलम बोलते हैं। इसके बाद हमारे लिप्स है। अब हम बात करते हैं माउथ का। आप ये बुक से लिया हुआ डायग्राम भी देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा इजीली दिखेगा। अब बात हम करते हैं टंग की। तो ये हमारे वोलेंट्री मसल्स होती है। अब वोलेंट्री वो होती है जिन्हें पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इनवोलेंट्री वो होती है जिन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम अपनी कंट्रोल कर सकते हैं टंग को, तो इसलिए ये वोलेंट्री मसल से बनी होती है। ये हमारे ट्रायंगुलर शेप की होती है, और ये मस्कुलर ऑर्गन है क्योंकि इसमें बोन्स नहीं, ओनली मसल्स होती है। सो ये हमारे फूड को मैनिपुलेट करती है, जो हमारा मतलब उसका ब्रेक डाउन में भी हेल्प करती है, और स्वेलिंग में भी हेल्प करती है। ओके, और ये हमारे अटैच होती है बेस से, हाइवेट बोन से, और हमारे ये कवर कर मतलब नीचे फ्रेनलम है उसको कवर करती है, फ्लोर पे जो फ्रेनलम है। ठीक है। और ये हमारे जो मतलब सरफेस है ऊपर वाला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बना हुआ है। और जो हमारी ये टंग है इसके ऊपर स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम फूड मतलब टेस्ट टेस्ट बड्स बोलते हैं, टेस्ट के लिए होते हैं। ठीक है। जो हमें ये है ना कंटेन सेंसरी रिसेप्टर, ये हमारे टेस्ट बड्स के लिए। अब पेपिल क्या होते हैं, स्मॉल निपल लाइक, इन्हें पेपिल बोलते हैं। जो हमारे मतलब ये रफ रफ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इसे बोल के पेपिल। सो ये हमारा एपिक्लोट इससे अटैच होता है पीछे की तरफ। सो ब्लड सप्लाई तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जगुलर वेन है। अब फंक्शन क्या क्या है टंग के, तो ये हमारे टेस्ट में हेल्प करता है, स्पीच में हेल्प करता है, स्वेलिंग में, च्यूइंग में हेल्प करता है। ओके। अब हम बात करते हैं टीथ की। सो टीथ हमारे जो बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं, और ये हमारे किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये हमारे हेल्प करते हैं च्यूइंग में और फूड को कटिंग करने में। सो और ये हमारे बोलने भी मदद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मतलब बच्चे के टीथ नहीं होते, वो बोल नहीं पाता इतने। और मतलब जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके भी टीथ नहीं होते, तो वो भी मतलब इतने अच्छे से नहीं बोल पाते जितने मतलब अडल्ट और यंग बोल पाते हैं। सो जो हमारा टीथ है वो क्लोटेड होता है, इनेमल से कोटेड होता है, जिसकी और ये इनेमल जो है मतलब हार्डेस्ट पार्ट है। ठीक है। और फिर इसके बाद करते हैं हम टाइप्स क्या क्या है टीथ के। तो ये इंसीजर, कैनियन, प्रीमोलर्स, मोलर्स और थर्ड मोलर्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे बेबीज होते हैं उनमें टू टू सेट्स होते हैं जो हमारे टेम्पररी होते हैं, जिसमें हमारे मतलब 20 होते हैं, 10 इन ईच, जो अपर एंड लोअर। ठीक है। और परमानेंट टीथ जो है वो 6th ईयर में आने शुरू होते हैं, और जो हमारे 21 एज तक कंप्लीट हो जाते हैं। सो हम बात करते हैं टाइप्स की। इंसीजर्स कौन से, इंसी मतलब हमारा 8 टीथ होते हैं, आप देख सकते हो, जो हमारे मतलब फ्रंट से दिखते हैं, और इन्हें हम फ्रंट टीथ ही बोल सकते हैं। ठीक है। इसमें हमारे ये आप देख सकते हैं, इसमें ये हमारे टीथ का स्ट्रक्चर है। ऊपर वाले पार्ट को क्राउन बोलते हैं, इनेवल की कवरिंग होती है, नेक एंड देन रूट होता है। अब बात करते हैं कैनाइंस की। हमारे जो है मतलब ये इंसीजर के साइड में होते हैं। ओके। और ये हमारे 4 टीथ होते हैं, और इनका वर्क होता है ये फूड को कटिंग में हेल्प करते हैं। फिर आते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स जो हमारे च्युइंग में हेल्प करते हैं और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं फूड की, और यहाँ 8 में होते हैं नंबर्स में। इसके बाद करते हैं मोलर्स। सो मोलर्स जो हमारे वो ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं मोलर्स। ये आपने पीछे देखो जिन्हें हम जाड़ी बोलते हैं, ये नंबर में 12 होते हैं। ओके। इसके बाद है थर्ड मोलर्स, जो सबसे पीछे वाले हैं उन्हें बोलते हैं थर्ड मोलर्स। थर्ड मोलर्स ये हमारे मतलब हमारे ये ओनली 4 होते हैं, और ये मतलब मोस्टली 23 आ जाते हैं, और ज़रूर नहीं है सबके हो। अब फंक्शन देखते हैं। फंक्शन हमारे क्या कहते हैं, मतलब हमारे मतलब माउथ को मतलब शेप भी देते हैं, और बोलने हेल्प करते हैं, और ये कटिंग में और च्यूइंग में हेल्प करते हैं, ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं,
और ये ईज़ी करते हैं फूड को मतलब ब्रेक डाउन में और जिससे ईज़िली डाइजेस्ट हो। ब्लड सप्लाई आप देख सकते हैं मैक्सिलरी आर्टरी इंटरनल जुगुलर वेन। तो ब्लड सप्लाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर पता होना चाहिए। सो अभी हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम ग्राउंड बोलते हैं। नीचे वाला पार्ट जो मतलब हमें इनविजिबल होता है उसे हम रूट बोलते हैं। सबसे आउटर मोस्ट कवरी इनेमल की होती है फिर डेंटाइन फिर इसके अंदर पल्प कैविटी होती है। ईस्ट वाले पार्ट को हम नेक बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करते हैं मतलब सिक्रेट करता है सलाइवा को ओरल कैविटी में। ये हमारे ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे सिक्रेट करते हैं सलाइवा। सलाइवा जो है हमारे एक मिक्सचर है वाटर म्यूकस एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस और डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे अमाइलेज। जो हमारे अमाइलेज है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन होने में हेल्प करता है। सो हमारे हमारे जो है ये हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड है वो तीन है। फर्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलर या फिर हम इसे बोलते हैं सब लिंगुअल। सो पैरोटिड है हमारा, दिस इज प्रेजेंट इन ईस्ट साइड ऑफ एक्सटर्नल ए कॉर्टिस मीटस। ये आप देख सकते हैं ये पैराटोइड है मतलब ये ईयर यहाँ पे प्रेजेंट है। सब लिंगुअल हमारे जो टंग के नीचे प्रेजेंट है और ये यहाँ मैंडिबुलर मैंडिबुलर के एंड में प्रेजेंट है। सो ये हमारे पैरोटिड है वो लार्जेस्ट होता है और ये हमारे जो सब मैंडिबुलर है वो अंडर द टंग होता है और इसमें हमारे मतलब माउथ के फ्लोर में प्रेजेंट होता है। और इसके बाद सब मैक्सिलरी जो हमारा वो है म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके फ्लोर पे प्रेजेंट होता है और ये 5% अमाउंट सिक्रीट करता है जिसमें कि हमारा पैरोटिड सबसे ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट करता है। ये देख सकते हैं आप, ये पैरोटिड है, सब लिंगुअल है, सब मैंडिबुलर है। अब हम बात करते हैं सलाइवा। सलाइवा मतलब 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर पर डे सिक्रिएट होता है। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड सिक्रिएट करते हैं। और सलाइवा में जो 98% हमारा वाटर होता है और इसमें हमारा वाटर मिनरल सॉल्ट एंजाइम जैसे अमाइलेज जो हमारा ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, म्यूकस प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम मतलब जो हमारे बैक्टीरिया को किल करता है वो प्रेजेंट होता है और कुछ अमाउंट में इम्यूनोग्लोबिन भी प्रेजेंट होते हैं और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। और फंक्शन क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्पिंग केमिकल डाइजेशन मतलब जो हमारा फूड है उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे इसमें अमाइलेज होता है तो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का, लुब्रिकेट करता है फूड को जिससे ईजिली हमारे ईसोफेगस के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक में जा सके। फिर क्लीनिंग भी करता है फूड की और हेल्प करता है च्युइंग को स्वेलो में ईजिली जिससे। अब हम बात करते हैं ईसोफेगस। सो ईसोफेगस की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सो अब और इसकी जो चौड़ाई है विड्थ है वो 2 सेंटीमीटर है या फिर हम 10 to 13 इंच लॉन्ग है। और ये हमारे थोरेसिक कैविटी के बीच में पाई जाती है और ये ट्यूब साइज की होती है जो नेक से होके जाती है। अब जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी पीएच 1.5 से 1.8 होती है। जो हमारा ईसोफेगस है वो होलो मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारा जिसके थ्रू हमारा फूड जाता है। ओके, और ये हमारे जो है थोरेसिक कैविटी के मतलब मिडल में प्रेजेंट होता है। और जो हमारा विंड पाइप या ट्रैकिया होता है उसके मतलब पीछे होता है ये। और पहली बात तो ये मतलब ईसोफेगस और विंड पाइप अलग अलग होते हैं और विंड पाइप को ट्रैकिया बोलते हैं। ओके, ईसोफेगस 3 पार्ट में डिवाइड है, सर्वाइकल, थोरेसिक और एब्डोमिन। सर्वाइकल जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, फिर थोरेसिक जो उसके नीचे और सबसे नीचे एब्डोमिन जहाँ पे हमारा स्टमक से वो अटैच होती है। ओके, अब हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक हमारा जी शेप का ऑर्गन है और स्टमक मतलब डायलेटरी पार्ट है मतलब जितना फूड खाए डायलेट होता है। और मतलब जो हमारे ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस यहाँ पे आके अटैच होगी तो यहाँ पे एक कार्डिक स्पिंचर होती है जो हमारा अलाउड करती है जब वो ओपन होती है तो फूड स्टमक में आता है। तो अब हम बात करते हैं स्टमक में हम जो है इसमें टू टू एंड होते हैं, कार्डिक की तरफ होता है एक लोअर पाइलोरिक की तरफ होता है। और इसमें कर्वेचर होते हैं, एक ग्रेट कर्वेचर एक लेसर ग्रेट वाला ये वाला होता है
जो बाहर की तरफ होता है, लेसर वाला अंदर की तरफ होता है। सो इसके पार्ट देख लेते हैं। इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक फंडस जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, फिर उसके बाद बॉडी, फिर उसके बाद होगा पाइलोरी, के पाइलोरस भी बोलते हैं। और उसमें 2 स्पिंजर होती है। एक तो जो हमारे ऊपर की तरफ होती है, जो हमारे ईसोफेगस के पास, जो इससे ईसोफेगस अटैच होता है, कार्डिक स्पिंचर। जो नीचे वाले जिसमें ड्यूोडेनम से अटैच होती है, वो पाइलोरिक स्पिंचर होती है। वो फंक्शन देख लेते हैं। एक तो स्टोर करके रखता है फूड को, रिजर्वायर ऑफ फूड। इट ऑल्सो मेक फूड पार्टिकल स्मॉलर एंड सॉफ्ट एंड मिस। जितने में जूस होता है वो, मतलब गैस्ट्रिक जूस होते हैं, वो हमारे स्टमक में होते हैं, तो ईजी करता है डाइजेशन के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं, और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो गैस्ट्रिक जूस की मैंने पीएच बताई थी 1.5, उसकी वजह से हमारा मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी किल कर देता है। और ये हमारे मतलब ईजी करता है फूड को डाइजेशन होने में। और ये मतलब फूड को स्टोर करके रखता है 3 to 4 आवर्स। अब हम करते हैं लीवर की। तो लीवर जो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है इन बॉडी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब ये हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है इन द बॉडी और डाइजेस्टिव सिस्टम में है। ओके। एंड जो हमारा ऑर्गन है लार्जेस्ट, वो हमारा स्किन है। और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसका वेट 1.5 kg होता है। एंड ये हमारे हाइपोकॉन्ड्रिक में होता है, मतलब जो हमारा क्वाड्रेंट है उसमें। और ये हमारे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है, और थोड़ा लेफ्ट में होता है। सो इट्स अपर एंटीरियर सरफेस स्मूथ एंड कर्व शेप का होता है, जो इसका अपर वाला पार्ट है कर्व शेप का होता है, और डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है। इसमें हमारे 2 लोब रहती है। एक हमारी लार्ज रहती है, जिससे हम लेफ्ट के कंपैरिजन में जो हमारे राइट वाली है वो लार्ज होती है, जो कि हमारे डिवाइड होते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट से। आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ लीवर। तो लीवर के फंक्शन हमारा, एक तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो हमारा बाइल को सिक्रेट करता है, और ये हमारा मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट, फैट की। और ये हमारा हमारे वे सब्सटेंस को स्टोर करके रखता है, जैसे ग्लूकोज हुआ, विटामिन हुआ, लिपिड हुआ, आयरन हुआ। और ये हमारे डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, मतलब जैसे हमारी जितनी ड्रग होती है वो सब लीवर में डिटॉक्सिफाई होता है, उनका मेटाबॉलिज्म वहीं पे होता है मोस्टली ड्रग का। और जो हमारा हमारे फीटल लाइफ, मतलब फीटस में जो हमारा लीवर है वो हेल्प करता है ब्लड सेल के फॉर्मेशन में। ओके। और ये हमारा हीट प्रोड्यूस करता है, और ये ब्रेक डाउन करता है हमारे आरबीसीज का, इरेथ्रोसाइट्स। सो हमारा जो बाइल होता है वो डेली 500 to 1000 ml डेली सिक्रेट होता है। उसकी पीएच 8 होती है। जो हमारा बाइल होता है वो डाइजेस्टिव जूस होता है, कैसे, जो हमारा लीवर से सिक्रेट होता है, और हमारे गोल ब्लैडर में। अब इसका मतलब जो हमारा 5 to 100 ml जो सिक्रेट होता है, सॉरी, 500 to 1000 ml। सो लीवर मतलब लीवर इतना डेली सिक्रेट कर देता है बाइल जूस। इसमें हमारा क्या क्या आता है, एक तो वाटर, मिनरल, सॉल्ट, बाइल पिगमेंट होता है, बिलिब्यूरिन होता है, जो हमारा कलर पिगमेंटेशन होता है, बाइल सॉल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। सबसे इसका मेन वर्क है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब फैट के लार्ज पार्टिकल होते हैं उनका स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करना। ओके। फैट डाइजेशन, एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन हुआ। ओके। सो thank I hope you like this video. If you like this video, then subscribe and share with your friends. Thank you.